नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी कीर्तन आप लोग यहाँ कर रहे हैं वो आपका चिरंतन साथ देगा। पंढरपुर क्षेत्र में किया हुआ कीर्तन चिरंतन काल तक, शाश्वत काल तक आपका साथ देगा, यही आपको बचाएगा। इसलिए सब लोगों को विनती है, जब भी कीर्तन होता है तो हृदय से गाओ। कब समाप्त होगा ये भाव में मत रहो, गाते रहो प्रेम से। तो पंढरपुर क्षेत्र जो है वो पूरे महाराष्ट्र का श्रद्धा स्थान है। इसको महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी कहते हैं, भागवत धर्म का आद्य पीठ कहते हैं। और भी कई नाम हैं, दक्षिण द्वारका, पंढरपुर, पंढरी, पुंडरीकपुर, पांडुरंगपल्ली, भूवैकुंठ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। दिंडीरव वन, तिंडीर वन, लोहदंड तीर्थ, ये भी उसके बहुत सारे नाम हैं। यहाँ एक समय था जब पांडुरंग भगवान को आलिंगन भी दे सकते थे, लेकिन 18वीं सदी में किसी पागल व्यक्ति ने मूर्ति के साथ में कुछ गैर व्यवहार किया। तब से ये आलिंगन की प्रथा बंद हो गई। जगन्नाथ जी भी आलिंगन देते थे, हमने भी उनका आलिंगन किया है, लेकिन फिर कुछ लीगल प्रॉब्लम हो गया, फिर वो बंद हो गया। तो कैसा है ना कि कौन से भगवान सबसे अधिक दयालु, तो उसमें जगन्नाथ जी टॉप में थे और पांडुरंग भगवान भी टॉप में थे कि दोनों आलिंगन और चरण स्पर्श करने देते थे। लेकिन अभी जगन्नाथ जी थोड़ा पीछे हट गए। अभी पांडुरंग भगवान अपने चरण कमलों को भक्तों को देते हैं। सो तुकाराम महाराज यहाँ के वैष्णवों के सबसे बड़े संत हैं। वो कहते हैं कि तुका म्हणे आम्हा अनाथाम कारणे, पंढरी निर्माण केली देवे। पंढरपुर जो है ना, ये आप देखते हैं ना, जो रोड पे आपको वारकरी नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई अमीर है क्या? कोई अमीर नहीं है। सब बहुत सुंदर, सिंपल, सादगी में रहने वाले, खेती करने वाले, बहुत, मराठी में कहते हैं ना, भोले बाबड़े, प्रामाणिक, में मन में कोई कपट नहीं उनके, और नम्र, अति नम्र। अगर व्यक्ति नम्र नहीं होगा ना, वो तो रास्ते पे चल नहीं पाएगा। वो रास्ते पे कौन चल सकता है जो नम्रता है जिसके अंदर? नहीं तो वो खड़ा रहेगा, देखेगा रिक्शा है क्या, गाड़ी है क्या, घोड़ा है, गाड़ी है, घोड़ा। नम्र व्यक्ति ही नंगे पैर रोड पे चल सकता है। और इनकी श्रद्धा इतनी अगाध है कि ये कई दिनों तक चलते हैं, 350-400 किलोमीटर पैदल चल के, नाचते हुए, गाते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए। कभी मिला, कुछ नहीं मिला भोजन के लिए, कभी सोने के लिए जगह मिली, नहीं मिली, चलते रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा संकल्प की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा निश्चय की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सहने की शक्ति होनी चाहिए। हम जैसे शहरों में रहकर कहते हैं ना, स्पॉइल हो गए लोग, ये सब नहीं कर सकते। इसलिए हर प्रकार से ये वारकरी वंदनीय है। और ऐसे गरीब, प्रामाणिक, नम्र भक्तों के भगवान पंढरीनाथ जी हैं। असा नाम गजर, असे संत, असे हरिदास, असा विटेवरील देव, ऐसी चंद्रभागा कुठे। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? इतने दयालु। कहते हैं पंढरपुर में अगर आपको जीवन में दुख है तो लिखा है शास्त्र में कि आप पंढरपुर आइए, यहाँ पर आपको ढूंढकर भी दुख नहीं मिलेगा। जितने भी लोग चल के आते हैं, पैदल थके रहते हैं, फिर भी आनंद में रहते हैं।
कल हम लोग आ रहे थे तो एक बहुत मेरे ख्याल से 75-80 साल की बुढ़िया होगी, ऐसे कूद कूद के नाच रहे थे रास्ते में, दिल्ली में चल रही थी, नाच रही थी प्रेम से। तो भगवान के भजन के लिए कोई विद्या, कोई सुंदर रूप, कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की भक्ति बहुत सरल होती है, हृदय से होती है। तो भगवान उससे ही रिझते हैं जो अपने पद का, अपने धन का, विद्या का, अधिकार का अभिमान रखते हैं, उनके लिए भगवान नहीं है। और इसलिए भगवान वारकरी लोगों के हैं, क्योंकि वो उनके पास कुछ नहीं है गर्व करने के लिए। और ये सब दिव्य भाव नम्रता के साथ नम्रता के साथ में लेकर आते हैं। और पांडुरंग उनके लिए खड़े रहते हैं दिन रात दर्शन देने के लिए। मन इंद्रिय यहाँ पर पूर्ण सुख को प्राप्त करते हैं। आपको देखना है कि आपको अगर वास्तव में आनंद मिला है, इसका मतलब आप सही भाव में थे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है यहाँ पर आने से। तो ये सुख का भंडार है पंढरपुर क्षेत्र। यहाँ पर केवल प्रवेश करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के संचित जो है वो नष्ट हो जाते हैं। हम लोगों की समस्या क्या है? हम लोगों की समस्या ये है कि हम अपने पुराने कर्मों के द्वारा बद्ध हैं। सब लोग अपने अपने पुराने कर्मों का जो स्टॉक है वो उसका फल भोगने में हम लोग सब लोग फंसे हुए हैं। और इतनी वैरायटी है इसके अंदर, विविधता है कि हर एक को अपने 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 समस्याएं हैं। आपकी समस्या मेरी समस्या कुछ तुलना नहीं हो सकती है, और आपकी समस्या आपके लिए महान समस्या है, मेरी समस्या मेरे लिए महान समस्या है। कितनी भी ज़्यादा होगी तो लगता है मेरी समस्या सबसे बड़ी महान है उस स्थिति में जो भी आपको है। और इससे हम लोग जन्म जन्म तड़पते रहते हैं। तो ये सारे संचित जो है यहाँ पर आकर नष्ट हो जाते हैं। तो आप पूछेंगे फिर मुंबई जाने के बाद वो स्थिति कंटिन्यू कैसे होती है ना? अभी एक बार नाम लेने से सारे कर्म नष्ट होते हैं। तो मुझे आज गरीब है तो कल अमीर होना चाहिए तुरंत, क्योंकि पुराने गरीब होने वाले कर्म खत्म हो गए, बचा क्या? फिर तुरंत अमीर होना चाहिए, क्योंकि हम फिर दोबारा जाने अनजाने में ऐसे पाप कर्म कुकर्म करते रहते हैं। जरूरत नहीं कि पापी कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे सत्कर्म, उसका भी एक फल होता है। तो हम निरंतर इसमें बंधे रहते हैं, इसलिए हम हरि नाम का जप करते हैं। क्योंकि केवल पाप कर्मों को नष्ट करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पाप कर्मों को नष्ट करने से कुछ नहीं होता है। पुण्य कर्म बचते हैं ना, फिर क्या होगा? आप बताइए, पुण्य कर्म अच्छे कि पाप कर्म अच्छे? हाँ, पुण्य कर्म अच्छे, पाप कर्म अच्छे हैं कि पुण्य कर्म अच्छे हैं? कॉमन उत्तर ये है कि पाप कर्म अच्छे नहीं है, पुण्य कर्म अच्छे। लेकिन संत लोग जो साक्षात्कारी हैं वो बताते हैं कि पाप कर्म अच्छे हैं एक दृष्टि से। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते चले जाओ। पुराने जन्म के पाप कर्म होंगे और पुराने जन्म के पुण्य कर्म होंगे, तो उसमें से पाप कर्म अच्छे, क्योंकि पाप कर्मों का जब फल होता है तो वो दर्द होता है उसके अंदर, और दर्द में ही भगवान याद आते हैं। पाप कर्मों का फल भोगते ज़्यादा भगवान की याद आती है। हे भगवान कहाँ हो आप, मैं तड़प रहा हूँ, ऐसे याद आती है। और जो सुख पुण्य कर्म होते हैं उसका फल क्या होता है? सुख मिलता है, स्वर्गवास मिलता है, बहुत धन मिलता है, बहुत ऐश्वर्य, सुख समृद्धि होती है। तो सुख समृद्धि में भगवान की स्मृति नहीं होती है। जरूरत क्या है भगवान की? इंद्रियों को भोग मिला, सुख मिला, तो भगवान की जरूरत क्या है? तो संतों के हिसाब से अगर है तो नया पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर है तो पाप कर्म अच्छे होते हैं। और पुण्य कर्म के बाद में क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। पुण्य कर्म हमको स्वर्ग में जन्म लेते हैं। और स्वर्ग में कैसा है? यहाँ से भी कई अच्छी सुविधा होती है, बहुत ज़्यादा अन्न धान्य की स्वाद भी बहुत सुंदर होता है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल, वहाँ की अप्सराएं, वहाँ की स्त्रियाँ पुरुष सब सुगंधित शरीर के होते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे सुख होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारी इंद्रियाँ जो है वो जितनी सुख भोगने की क्षमता हमारी इंद्रियों में आज यहाँ है, उससे हज़ारों करोड़ों गुना अधिक क्षमता इंद्रियों की वहाँ होती है भोगने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपने यहाँ एक जलेबी खाई तो आपको उतना आनंद होगा थोड़ा सा,
वही जलेबी आप वहाँ के शरीर में खाई तो आपको करोड़ों गुना अधिक आनंद होगा। जलेबी वही है, वस्तु वही है, लेकिन भोग लेने की क्षमता ज़्यादा है। और वहाँ पर हम कुछ साल जीवन जिएंगे, कुछ लाख साल जिएंगे। वहाँ पर अप्सरा है, रंभा, उर्वशी, मेनका सब अवेलेबल है। और गड़बड़ क्या होता है, पाप पुण्य कर्म में एक बड़ी गड़बड़ है। वो क्या है, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। पुण्य कर्म का एक हिसाब होता है। पुण्य कर्म एक बार समाप्त हो गए तो आप कोई भी हो, आपको वहां से फिर मर्त्य लोके, पृथ्वी पर आना पड़ेगा। फिर क्या होगा, वहां पर जो चस्का लगा है उच्च उच्च आनंद का, वैसा तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ भी मिलेगा तो आप बोलेंगे अरे क्या है, स्वाद ही नहीं, अरे क्या है, मजा ही नहीं आ रहा है। 2 बेडरूम हॉल किचन में रहने के बाद आपको 25 साल के बाद बोलेंगे आप अबे आपको सिंगल रूम में रहना है, जहाँ पर आप पहले बचपन में 25 साल रह चुके हैं। फिर भी आप 2 रूम के घर पे रहने के बाद जब आओगे तो आप उसमें कष्ट पाओगे, क्योंकि अभी आपको 2 रूम में रहने की आदत हो गई है। जहाँ बचपन में खुशी से रहते थे 10-10 लोग वो कमरे में, अभी क्या हम लोग स्पॉइल हो गए, तो पुण्य कर्म हमको स्पॉइल कर देते हैं। इसलिए हर तरफ से पुण्य कर्म अच्छे नहीं है। तो हम लोगों को पाप भी इकट्ठा करना नहीं है, पुण्य भी इकट्ठा नहीं करना। तो क्या करना है हमको, क्या इकट्ठा करना है, हमको केवल अकर्म इकट्ठा करना है। भगवान की सेवा में रहते हुए अपने आप को वो स्टॉक बढ़ाना है हमारा। क्योंकि पाप से नरक में, पुण्य से स्वर्ग में, दोनों अशाश्वत है। और अकर्म से हम भगवत धाम जाएंगे। अकर्म यानी भक्ति, जो केवल भगवान के लिए की जाती है। और काम वही है हमारे, हम लोग वही बटाटा वड़ा खा रहे हैं, लेकिन वो भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, यही बटाटा वड़ा कृष्ण आस्वादी लो, ये बटाटा वड़ा कृष्ण ने स्वाद लिया इसका, उसको हम पा रहे हैं। तो वही आपका अकर्म हो गया। तो मुझे अच्छा लगता है और एक दे दो, वो अच्छा लगता है और एक दे दो, तो फिर वो एक कर्म हो गया। वो इसका एक फर्म रहेगा, इसका एक फल रहेगा, तो आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर करेगा। तो कुछ नया कुछ करना नहीं है, वही करना है जो हम कर रहे हैं। एडिशनली भगवान का नाम लेना है, वैष्णवों की सेवा करना है, भगवान के विग्रहों की सेवा करना है, शास्त्र पढ़ना है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है, भक्तों की सेवा करनी है। ये सब करने से हमारा वो स्टॉक बढ़ता है, और जितना हमारा वो स्टॉक रहेगा एंड में वही एनकैश होगा। हमारे पाप पुण्यों का कार्ड दिखा के हम लोग भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो पंढरपुर में आने के पश्चात ये सब प्राप्ति करने का अवसर होता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बंबई में, मीरा रोड में, कोल्हापुर में हमको ये अवसर नहीं है। सब जगह अवसर होता है, लेकिन धाम हमें एक पुष्टि देता है। जैसे हम लोग अभी मंदिर जाएंगे तो घंटा बजती है, करताल बजते हैं, मृदंग बजता है, भगवान सुंदर दिखाई पड़ते हैं, तो तुरंत भक्ति का भाव हृदय से बाहर आता है। वो उसको उद्युक्त करता है, प्रवृत्त करता है, क्योंकि वातावरण उसके लिए अनुकूल है। जो वातावरण है वैसा भाव मन में प्रकट होता है। और वही व्यक्ति शराब के अड्डे के बाहर गुजरेगा तो उसको शराब की खुशबू आते ही लगेगा थोड़ा पी ले, क्योंकि वो वातावरण शराब पीने के लिए उद्युक्त करता है। उसी तरह से धाम में आने के बाद में, मैं कल ही मेरी पत्नी को बता रहा था कि जैसे ही प्रवेश किया ना, बहुत सुंदर जप होने लगा, स्वयं स्फूर्त। ये भी एक अनुभव की बात है, क्योंकि धाम स्वयं भगवान है, और भगवान के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के अस्तित्व में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान का अस्तित्व साधारण नहीं है। यहाँ का भगवान का अस्तित्व साक्षात पांडुरंग है, साक्षात विट्ठल है। उनके दिव्य अस्तित्व में हम लोग ने प्रवेश कर दिया है ऑलरेडी। उनके दिव्य अस्तित्व के जल को पी रहे हैं, उनके दिव्य अस्तित्व में प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, उनके दिव्य अस्तित्व में उनकी हवा को ग्रहण कर रहे हैं। वो सब कुछ अनंत काल के, अनंत जन्मों के दुखों को नष्ट करने वाला है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके अंदर जो भक्ति का अंकुर है, बीज है, उसको बढ़ाने वाला है। नेचुरली वो भी मारून मुटकुन नवे, स्वयं स्फूर्त। इसलिए धाम का निवास करने की सूचना हमको दी गई है। जो हमारे भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें से 6 अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण बताए। उसके एक है धाम का निवास। तो हम धामवासी तो नहीं, हमारा जन्म तो यहाँ पर नहीं हुआ है। हम लोग कभी पंढरपुर जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी द्वारका जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं। तो वो जितना समय वहाँ रहते हैं उसको धामवास कहा गया है, और वो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है।
आप कुछ भी हो, फिर भी आपको एक साल में कम से कम एक बार, हो सके तो महीने में एक बार, हो सके तो नित्य, रिटायर होने के बाद हो सकता है, धामवास की बहुत आवश्यकता है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अधिकतर शहर में रहते हैं और कम समय 7 दिन 4 दिन 5 दिन धाम में आके रहते हैं। तो हमारे मन में, चित्त में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहता है? शहर के निवास का। होता है कि नहीं? तो शहर के निवास की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर आके भी अपना मुंह दिखाती है, प्रबल रहती है वो। इसलिए वो उसको नलीफाई करना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पर आकर भी उसी मूड में रहना नहीं चाहिए, तुरंत उसको डिलीट करना चाहिए और यहाँ के मूड में आना चाहिए। यहाँ का जो भाव है उसमें तुरंत आना चाहिए। वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबके लिए आवश्यक है कि वही हमारी जो कंडीशनिंग है, हाँ, उसको लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। साधु लोग कहते हैं, मैंने सुना है बरसाने में, अरे धाम में आते हो तो शहर के रजोगुण तमोगुण को छोड़ के आया करो, सत्वगुण में रहा करो, राधा रानी से स्पर्श किया करो, उनके रज को स्पर्श किया करो, उस भाव में आ जाओ तो धाम आपको लाभ देगा। धाम में रहते हुए शहर की चेतना में रहेंगे तो धाम लाभ कैसे देगा? धाम में रहते हुए धाम की चेतना में रहेंगे तो धाम आपको पूर्ण लाभ देगा। तो ये सारी बातें बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। वही झगड़ालू तरीका, वही मुझे क्यों नहीं मिला, आपको मिला, मुझे रूम ऐसा दिया, आपको रूम ऐसा क्यों दिया, मुझे वो नहीं मिला, मुझे जब आया तभी स्वीट समाप्त हो गया था। ये सब बातें जो हमारे शहर की होती है ना, कंपटीशन वाली, स्वार्थ वाली, उसी को यहाँ लेकर हम आएंगे। नहीं, बहुत गंभीर बात है ये। तो हमारी बस चुक जाएगी, जिस बस में बैठने के लिए आए थे चली जाएगी। सारा धाम का जो लाभ है वो भाव से होता है। शरीर उसका माध्यम है, लेकिन भाव उसका वास्तविक वस्तु है जो आपको धाम का वास का लाभ देगा। इसलिए यहाँ पर चेतना की तैयारी बहुत आवश्यक है, भाव की तैयारी बहुत आवश्यक है। और भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो आपको कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कितने सुंदर है, वो सब देखते नहीं। वो कितने बड़े पद पे है, कौन अधिकारी है, उसको नहीं देखते हैं, भाव को देखते हैं। वो भाव को ही ग्रहण करते हैं। आपके सारे व्यवहार में से आपका जो भाव है उसको वो ग्रहण करते हैं और उनको पक्का पता है कैसे भाव को ग्रहण करना है, वो कभी चुकते नहीं उसके अंदर। तो हमें अगर उनको हमारे भाव को देखने के लिए कुछ करना है तो हमको उत्पन्न करना पड़ेगा ना पहले। इसके लिए सत्संग करते हैं। धाम में आकर सत्संग करने का प्रयोजन ये है कि हमारा भाव बना रहे, कॉन्स्टेंटली हम वो भाव में रहे। वो भी ऊपर नीचे होते रहता है। अभी आप यहाँ से चले जाएंगे, दिन में कुछ हो गया तो ऊपर नीचे झगड़ा, कुछ ना कुछ वाद विवाद, असंतुष्टि होते रहता है। बार बार मॉर्निंग में उसको इसलिए करना पड़ता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए, पांडुरंग को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, हमारी सेवा भाव से वो आकर्षित हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर आए। यहाँ पर 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारा चिंतन बना रहना चाहिए। हाँ, एक है भगवान पांडुरंग, जो धाम के अधिष्ठात्री देवता हैं, यहाँ पर चिरंतन निवास कर रहे हैं। दूसरे हैं उनके भक्त पुंडलिक, यानी वो प्रतिनिधि हैं। सारे भक्त जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, भगवान इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है उनके सारे भक्त। उसमें आप लोग भी आते हैं, इसलिए एक दूसरे के भी आदर पूर्णता से व्यवहार करना भी आवश्यक है, क्योंकि धाम का एक विशिष्ट अंग है। तीसरा अंग है यहाँ का चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा का अस्तित्व यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है, उसका मैं महिमा आपको बताऊंगा आगे। और चौथा है धाम स्वयं, पंढरपुर क्षेत्र, भूमि यहाँ की, क्योंकि ये भूमि अति 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 महीन पापों को नष्ट करने वाली है। और केवल पापों को नष्ट करने वाली नहीं है ये भूमि, ये इसका रज का कण, ये धूल जो है ये परम भक्ति को देने वाली है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं, यहाँ पर रहने वाले जो भक्त हैं, उनसे गले मिलते रहो। आलिंगन की महिमा है यहाँ पर। इसलिए आप देखिए जो वारकरी होते हैं ना, हमेशा गले मिलते रहते हैं और चरणों को छूते रहते हैं लोगों के। उनको आलिंगन करने से स्वयं तुकाराम महाराज कहते हैं कि आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए जब भी समय मिलेगा अपने भक्तों को आलिंगन देते रहो, प्रेम से विठ्ठल की याद करते हुए भक्तों से मिलो। हाँ, विठ्ठल द्यावा विठ्ठल घ्यावा,
उनके पास भी विठ्ठल है, आपके पास भी विठ्ठल है। आलिंगन करने से आदान प्रदान होता है विठ्ठल की भक्ति का और विठ्ठल के भाव का। फिर कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी ने सीता के खोज में पंढरपुर को भी भेंट दी है, ऐसे लिखा है शास्त्र में। अब ये सब अद्भुत बातें हैं, कौन से रास्ते से गए, कैसे यहाँ पर आए, कहाँ से टर्न लिया हो, वी डोंट नो। ऐसे कहा है कि प्रभु रामचंद्र सीता को लेकर वनवास में वृंदावन में भी गए थे, यमुना किनारे। वहाँ पर सीता देवी ने यमुना जी को वादा किया था, जब मैं वनवास से मुक्त हो जाऊंगी लौट के आऊंगी राज्याभिषेक के बाद, और अनंत गायों के साथ में आपकी सेवा करूंगी। तो ये सब बातें सत्य है, लेकिन अनाकलनीय है, कैसे हुआ ये हमको नहीं पता है। ये भगवान की दिव्य लीला है। द्विभुजम विठ्ठलम विष्णुम मुक्ति भुक्ति प्रदायकम, पद्म पुराण में कहा है कि यहाँ के जो विठ्ठल भगवान है वो द्विभुज भगवान है, कमर में हाथ लेकर खड़े हैं। ये अभी भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, अभी किसको मुक्ति किसको भक्ति, किसको भुक्ति। भुक्ति का मतलब भोग, भुक्ति और भक्ति अलग है। मुक्ति यानी भोग और मुक्ति यानी उससे मुक्ति। जो जैसे मांगता है वैसे मिलता है। इसको यहाँ पर आकर भोग भोग चाहिए, उसको भोग भी मिल जाता है, लेकिन वो घाटे का सौदा है। संत लोग बताते हैं कि भगवान के सामने, भगवान के धाम में आकर कभी भी ऐसा मांगना नहीं चाहिए कि भगवान हमें पगार बढ़ा दो, भगवान पुत्र नहीं है, 2 कन्याएं हैं, 1 पुत्र होना चाहिए, भगवान घर नहीं है, घर होना चाहिए, भगवान 1 व्हीकल होना चाहिए, बहुत कष्ट होता है जाने आने में। ऐसे निम्न दर्जे की मांग यहाँ पर आकर नहीं करनी चाहिए। राजा के पास जाकर बोलेंगे राजा बहुत भूख लग रही है, 2 रोटी खिला दो, तो मूर्खता है। क्योंकि राजा आपको जीवन भर के भोजन की व्यवस्था कर सकता है। अगर प्रसन्न है आपके ऊपर, आप खड़े हैं उनके सामने और मांग सकते हैं, वो देने के लिए बैठा है, तो 2 रोटी क्यों मांगते हो? कह दो जीवन भर की व्यवस्था करो, तो कर सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति मूर्ख है जो बोलता है 2 वक्त की रोटी दे दो। वैसे ही बच्चा, पैसा, ईश्वर, इबरत, ख्याति, ये मांगना यानी 2 वक्त की रोटी 2 रोटी मांगने जैसा है। यहाँ पर आके भगवान क्या देने को उत्सुक है वो मांगो आप। वो आपको आश्रय देने के लिए उत्सुक है, वो आपको प्रेम देने के लिए उत्सुक है, वो आपको अपना बनाने के लिए उत्सुक है। लेकिन लोग तो लिस्ट लेके आते हैं, तो दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए वो भले वो मुक्ति आपको दे सकते हैं, लेकिन उनसे मुक्ति मत मांगना। भले वो आपको भोग दे सकते हैं, ऐश्वर्य दे सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्य मत मांगना उनसे आप। क्योंकि भुक्ति और मुक्ति दोनों नश्वर है, काल के साथ उसका प्रभाव समाप्त होने वाला है। आपको मांगने से पुत्र प्राप्त होगा, वही पुत्र आगे जाके आपके कष्ट का कारण बनेगा। बोलेंगे अरे क्यों मांगा इसको, नहीं था तभी अच्छा था, कम से कम इच्छा ही थी और कष्ट नहीं था। अभी आ गया तो देखो कितने नशा कर रहा है, जुआ कर रहा है, अपमान कर रहा है। कितनी कहानी है ऐसे, हर घर घर में कहानी है ऐसे। विवाह करने तक सोचते हैं कि अरे तुम्हारे बिना मर जाऊंगी मैं, विवाह नहीं हुआ तो जान दे दूंगी, जी नहीं सकती। बाद में कहते तुम्हारे साथ जी नहीं सकती मैं अभी, है ना। यही है भौतिक जीवन का सार। तो ऐसी चीजें मांगना ही क्यों है हमको, जो निश्चित रूप से शुरू में थोड़ा सुख और बहुत सारा दुख आगे मिलने वाला है उससे। ऐसे क्यों मांगना चाहिए? इसके लिए ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग में ये पता चलता है कि ये सब नश्वर चीजें हैं। नहीं तो वही अच्छा लगता है कि अच्छा घर होना चाहिए। बहुत लोग घूमते हैं इधर उधर, कहते हैं अरे इतने सारी बिल्डिंग है। मैं भी एक बार ऐसे ही घूमता था सृष्टि में, कि मेरा घर नहीं था, साइकिल में घूमता था, इतने सारे घर बने, एक तो कम से कम मेरा हो, ऐसे में घूमता था। लेकिन आज पता चलता है कि उसमें कुछ आनंद नहीं है। कितना भी बड़ा घर मिलने के बाद लगता है कि ये भी कम पड़ रहा है, और एक कमरा होना चाहिए था। थोड़ा पैसा हो रहा है जो और कमरा ले लेंगे, फिर वो भी कम पड़ेगा, फिर लगेगा ये एरिया अच्छा नहीं है, अभी बाजू में से चिकन की बू आती है, वो चेंज होना चाहिए। कुछ भी करो आप, भुक्ति यानी भोग और मुक्ति से आत्मा की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो विठ्ठल वास्तव में कौन है? भक्ति प्रदायक, प्रेम प्रदायक, आश्रय प्रदायक है वो। और कितनी भी हमें जरूरत होगी फिर भी वो नहीं मांगना जो नश्वर है, जो समाप्त होने वाला है, काल के साथ नष्ट होने वाला है। भगवान के सामने खड़े होकर केवल सेवा मांगो। किम करह, आचार्यगण कहते हैं किम करह मतलब क्या करूं, आपके लिए इस वक्त मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं।
यही भक्त के जीवन में एकमात्र प्रश्न होता है, 50 प्रश्न नहीं होते, और उसी में वो लगे रहते हैं। भगवान शंकर जी पद्म पुराण में कहते हैं कि तीनों लोक में, पृथ्वी पाताल आकाश, 14 लोक, 14 भुवन, ब्रह्मांडों, अनंत ब्रह्मांडों में इसके बराबरी का क्षेत्र कोई नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। तीर्थों का मुकुटमणि, मूर्तिमंद आनंद का स्थान है ये पंढरपुर धाम। सकल तीर्थाउनी पंढरी है मुकुटमणि, रमा वल्लभ जेथे उभा, काय सांगो तेतील शोभा। अपने आप में अर्थ समझ में आ रहा है आपको कि सभी तीर्थों से पंढरपुर जो है मुकुटमणि यानी टॉप मोस्ट है। हम लोग अपने जीवन में ना जब आध्यात्मिक बनने लगते हैं, तो मुझे भी बचपन में ऐसे ही कहा गया था। मैं कहता था पापा हमारी गाड़ी कब आएगी, तो पापा कहते थे गणेश जी से प्रार्थना करो फिर आएगी। फिर पापा ये कभी आएगा, गणेश जी से प्रार्थना करो। इसका मतलब ये है कि ऐसे गलत शिक्षा प्राप्त हो रही थी कि जो भी हमको चाहिए भोगने के लिए वो भगवान से मांगो, वो देंगे हमको। फिर कहते हैं कि ये व्रत करेंगे तो ये मिलेगा। हमारी जो श्रद्धा का मार्ग जो है ना, वो इसी रास्ते से गुजरता है। पहले क्या होता है कि जो चाहिए वो उनसे मांगो, फिर उनसे मांगने के लिए कुछ करना है तो व्रत करना पड़ेगा, ये उपवास करना पड़ेगा, ये कुछ त्यागना पड़ेगा, ये सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन हर एक चीज़ का उद्देश्य क्या होता है कि मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, मुझे मिलना चाहिए। तो हम व्रत करते हैं, फिर दान करते हैं, फिर तप करते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, फिर तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं। ये सबके बीच हमारा विचार रहता है कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख चाहिए। लेकिन शंकर भगवान बता रहे हैं कि व्रत, तीर्थ यात्रा, दान, तप, यज्ञ करने से भी जो प्राप्त नहीं होता है वो केवल पंढरपुर में आने से प्राप्त होता है। और वो क्या है? वो है भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, लगाव भगवान के प्रति। सबसे बड़ा जीवन का धन जो है मनुष्य जीवन का, वो ये है। ये जब हमको पता चलेगा, वही हमारे जीवन का भाग्यशाली कार्य है। भाग्यशाली, हमारे भाग्य क्या कह सकते हैं? भाग्य का मतलब क्या है? जब हमें ये पता चलेगा कि ये सब कुछ चीज़ नश्वर है और भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा सर्वतोपरि है। ये जीवन का सर्वोच्च साक्षात्कार है जो हमको होना चाहिए। ये क्षेत्र जो पंढरपुर का, जहाँ पर हम लोग सब लोग आराम से बैठे हैं, हवा ले रहे, पानी ले रहे, प्रसाद ले रहे, सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर देवताओं को भी बहुत कष्ट करना पड़ता है आने के लिए। देवताओं के लिए भी यहाँ की प्राप्ति, यहाँ का आगमन सहज सुलभ नहीं है। और हम लोग इतने भाग्यवान हैं, हमारे गुरु जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर हर साल आते हैं। जब चाहे, अभी इस साल हम चौथी बार आए यहाँ पर, अलग अलग बहाने से। कभी श्राद्ध के बहाने से आए, कभी माता जी को लेकर आए, कभी पिकनिक में आए, कभी कैंप में आए। एक साल में जून से जून तक 4 बार आए। ये कृपा है भगवान की। ये हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं। वही कृपा देते हैं, सभी योग्यता वो निर्माण करते हैं भगवान। हमारी योग्यता हम कभी निर्माण नहीं करते। यहाँ आने के लिए योग्यता हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि मैंने ये किया, इसके फल स्वरूप भगवान ने मुझे पंढरपुर में प्रवेश दिया। ये केवल कृपा का परिणाम है। हम चाहे जितना भी पुण्य कर्म करेंगे, उसका फल स्वरूप हम पंढरपुर में नहीं आ सकते। जब संतों की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तो हम लोग यहाँ आ सकते हैं। इसलिए कृतज्ञता यहाँ रहने के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू माय लॉर्ड, भगवान आपका धन्यवाद है, आपने मुझे यहाँ पर आने दिया। इतने क्षण, इतने मिनट, इतने घंटे, इतने दिन, इतनी रात, इतने दिन हमको आपने निवास दिया है। ये मराठी में बहुत सुंदर शब्द है, येरधारा, है ना? येरधारा। तो येरधारा मतलब आगे पीछे जाना, आगे जाना, पीछे जाना, आगे जाना, पीछे। तभी हम जब कभी कभी येरधारा करते हैं। लेकिन एक येरधारा होती है, जन्म मृत्यूची येरधारा। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर ले राम भजन अर्जेंट। आना जाना यही निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर ले राम भजन अर्जेंट। सबके लिए अर्जेंट है ये। और ये जो येरधारा है ना, आना जाना, ये यहाँ पर आकर नष्ट हो जाता है।
तुकाराम महाराज ये भी कहते हैं, अगर पंढरपुर के बारे में अगर कोई कभी भी गलती से भी बुरा बोलता है तो उसे कभी भी विट्ठल जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गलती से भी क्या बोलना नहीं, अरे यहाँ पर ना बहुत कीचड़ होता है, अरे यहाँ पर ना बहुत भीड़ होती है, अरे यहाँ पर ना ऐसे होता है, कभी बोलना नहीं। वाणी से भी भगवान, एक मैंने सुंदर बात सुनी थी, बताता हूँ आपको मैं। एक होता है वाणी शरणागति, यानी सदैव हम बोलते हैं कि विट्ठल की कृपा से मैं आया, विट्ठल की कृपा से प्रसाद पा रहा हूँ, विट्ठल की कृपा से यात्रा सफल हुई, आसानी से हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, विट्ठल की कृपा से अच्छी तरह रूम में पहुँचे, विट्ठल की कृपा से नींद भी अच्छी आई, विट्ठल की कृपा से प्रसाद भी अच्छा लगा, विट्ठल की कृपा से सेवा मिल रही है। इसे कहते हैं वाणी की शरणागति। हर चीज़ वाणी से हम भगवान को कनेक्ट कर रहे हैं। और इसी वाणी के बीच में कहेंगे क्या पंढरपुर में ना वो सुविधा नहीं है कुछ तो वहां पे हमारी शरणागति कट हो गई। हाँ, शरणागति कट हो गई। तो निरंतर हमें वाणी से भी विट्ठल 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 का कनेक्शन होते रहना चाहिए। आप जाइए बरसाने में, ब्रजवासी सदैव एक ही बात करते हैं, राधा रानी की कृपा से ऐसे हुआ, राधा की कृपा से होगा, ये कष्ट हो गया, राधा रानी संभालेगी, राधा ही करेगी, राधा ही मालकिन है, वही स्वामिनी है, वही जानती है। वो उसी का ही नाम लेते रहते दिन भर। फिर कष्ट हो, सुख हो, मन की इच्छा पूर्ण हो ना हो, और कोई तपस्या करनी पड़े, मन की विरुद्ध बात हो, फिर भी राधा रानी की इच्छा है, कोई बात नहीं, वो जो करती है अच्छा ही करती है। ये तो वाणी की शरणागति ना, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि ये जब भगवान देखते हैं कि हर चीज़ मुझसे जोड़ रहा है तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, इसको तो अपना बनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन का हर श्वास मुझसे जोड़ रहा है, हर धड़कन मुझसे जोड़ रहा है। अभ्यास की बात है, इसी को भक्ति कहते हैं और इसको करना चाहिए। लोग हंसेंगे आपको, दुनियादारी के लोग ना हंसेंगे, क्या विष्णु विष्णु कर रहे हैं, विट्ठल विट्ठल कर रहे हैं, क्या विष्णु ने दिया हम तुमको, इतने भिखारी बना के रखा है, ऐसे बोलेंगे आपको, आपकी श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास करेंगे। बोले ठेविले अनंत तैसे चिरावे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीब तो गरीब रखेंगे, क्योंकि हर आदमी थोड़ी अमीर हो सकता है, किसी को गरीब होना है, किसी को अमीर होना है, हर चीज़ भगवान की इच्छा से है। ऐसे हम समझे कि जिएंगे तो आपकी गरीबी में भी विट्ठल है और आपकी अमीरी में भी विट्ठल है, सब जगह विट्ठल का अनुभव होगा। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती साल विषय हाथी धरुनिया। इसमें कई गरीबी का श्रीमंती का वर्णन किया है क्या? जब आप श्रीमंत होंगे तभी मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा, ऐसा है क्या? नहीं है। इसमें कोई भौतिक वस्तु का मेंशन नहीं है। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, ये जो भाव है ये हर व्यक्ति के लिए सत्य है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। हर समय हर क्षण आपके साथ में विट्ठल है, आपको उसका अवेयरनेस होना चाहिए, जागृति। हाँ, अवेयरनेस, कांस्टेंट अवेयरनेस, उसी को भक्ति कहते हैं। आप प्रत्यक्ष हर क्षण ये अनुभव करते हैं कि कृष्ण मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है। तो कृष्ण को भी एक्टिव रूप में आपके साथ रहने के लिए कृष्ण वश है, तो छोड़ नहीं सकते आपको। अगर आपकी ये धारणा है कि वो आपके साथ है, आपको वो छोड़ नहीं सकते। और एक अभी रहस्य की बात है जो शास्त्र में लिखा है पद्म पुराण में, कि पंढरपुरी जो है वो त्रिपुरात्मक क्षेत्र है। त्रिपुर में तीन चीज़ें क्या है? एक तो पांडुरंग की मूर्ति है, श्री मूर्ति, जहाँ भी खड़ी है वो। फिर एक पुंडलिक का तीर्थ है, वो किधर है? चंद्रभागा के किनारे है, वो पुंडलिक का क्षेत्र है। और एक है रखमाई जी का मंदिर, वो लक्ष्मी तीर्थ कहा उसको। लक्ष्मी तीर्थ, पुंडलिक तीर्थ और श्री मूर्ति, एक ट्रायंगल है अदृश्य। शास्त्र कहता है उसके बीच में, ट्रायंगल में जो है ना, वो बिंदु क्षेत्र, यानी वैकुंठ जो है, गुप्त वैकुंठ वहाँ पर है। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन के जुलूस में, मिरोनक में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो बराबर आप उस ट्रायंगल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हम लोग जाकर कीर्तन करते हैं। और वहाँ वास्तविक भू वैकुंठ का लाभ आपको मिलेगा। इसलिए भले पंढरपुर का दर्शन न हो, कलश का दर्शन कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन अभी देखेंगे ना, तो कितना भी गिनती करेंगे, पुलिस का 3 सेकंड का दर्शन को भी गिनती करेंगे, तो भी लगता है 24-25 हज़ार के ऊपर दर्शन नहीं होता है दिन में, 24 घंटे में। तो 15 लाख आते हैं लोग यहाँ पर। तो सब लोग क्या करते हैं? सब लोग एकादशी का उपवास करते हैं और कलश का दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान ने ये वादा किया है
कि अगर मेरे अंदर नहीं आ सकते हो मंदिर में तो कलश का दर्शन भी मेरे दर्शन के ही समान है। लोग चंद्रभागा में स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं और कलश का दर्शन करके लौट के जाते हैं। और कुछ लोग भी खड़े ही रहते हैं और मन में भगवान विठल का दर्शन करते हैं। ये जो फोटोग्राफ है ना, इसको आप मन में समा सकते हो ना, इसकी याद कर सकते हो कि नहीं? हाँ, यही दर्शन है। सामने जाकर पुलिस का मार खाएंगे, दर्शन करेंगे, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपका दर्शन अधिक मन में होगा, चिंतन से होगा, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो परम वैकुंठ जो है वो त्रिकोण में उपलब्ध है। बिंदु तीर्थ जो है वो अप्रकट है, लेकिन जो परम भक्त परम संत है उनको बिंदु तीर्थ का दर्शन होता है, ऐसे लिखा है। अभी एक बात यहाँ लिखी है, वो बताता हूँ आपको। कहते हैं अश्रद्धालुओं को, पापियों को बिंदु तीर्थ के बारे में बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप सब श्रद्धालु हो। इसमें अश्रद्धालु पापी कोई नहीं है, सेवा करने के लिए आए, इसलिए मैंने आपको हिम्मत करके बताया। ओके, अभी कल की बात, कल जो एकादशी है, शास्त्र में लिखा है कि आषाढ़ एकादशी का जो व्रत करते हैं और चंद्रभागा में स्नान करते हैं और विठल का दर्शन करते हैं, ये 3 चीज़ एकादशी के दिन करने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। उपवास 3 प्रकार के होते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपवास वो है निर्जल उपवास, यानी कि दशमी की आज की रात को आप जो भी करेंगे उसके बाद जलपान नहीं करेंगे, कल का पूरा दिन जलपान नहीं करेंगे, द्वादशी के दिन पारण के समय जलपान करके उपवास छोड़ेंगे, इसको कहते हैं निर्जला उपवास। वास्तव में उपवास जो कहते हैं उसको निर्जला उपवास ही कहते हैं। हम लोग ने फिर उसका बहुत अच्छा स्वरूप बना दिया है और आनंददायी सुखदायी। दूसरे लेवल का उपवास है सजल उपवास, यानी आप द्रव पी सकते हैं, कोई गन्ने का जूस हो, दूध हो, पानी हो, जैसे नींबू का शरबत हो, वो पी के आप उपवास कर सकते हैं। और तीसरा उपवास है सफल, यानी फल के साथ आप कोई केला सेब वो सब खा सकते हैं। उसके आगे कुछ दिखता नहीं शास्त्र में लेकिन इस्कॉन में दिखता है, फीस्ट होती है, फीस्ट 15-15 आइटम की। हम लोग भक्त कैसे बने पता है आपको? एकादशी के दिन विद्यार्थी दशा में जुहू में जाकर हम लोग प्रसाद पाते थे, 15-15 आइटम, वो खाकर ही भक्त बने। तो वो एक सुविधा है, यानी एक एडजस्टमेंट है, एक कन्वीनियंस है। जरूर जिसको उपवास करने की आदत नहीं है उसको पेट भर के उपवास का खाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ना बहुत ही, अभी भी हूँ और पहले तो बहुत ज़्यादा था, जब कॉलेज में था 2 प्लेट लिए बिना मेरा प्रसाद होता ही नहीं था। 2 प्लेट्स, नो मिक्सचर हियर एंड देयर, पूरे तरह सबके पहाड़ लगे हुए, वो लेके कौन में बैठता था, नो डिस्टर्बेंस, फुल फोकस। वो भी जरूरी है, प्रसाद के लिए भी ध्यान से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो फिर बारी आई एकादशी उपवास की, जो प्रचार कर रहे थे धीरे धीरे मतलब पकड़ लिया है भक्तों को, प्रसाद ने पकड़ लिया है। अभी कहते हैं इसको छोड़ना है कभी एकादशी के दिन, तो बोले हो सकता नहीं, मुश्किल है बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत दिन तक चर्चा करती रही, उपवास करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। फिर उन्होंने कहा कि काम करो, एकादशी के जितने सारे व्यंजन हैं भर दो, अपना पेट भरा रखो, लेकिन अन्न मत खाओ। बोले ठीक है। मैं क्या बताऊँ, तब मैं जैसे हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल में रहता था, मैं इस प्रकार का उपवास करके भी बिस्तर में ओढ़ के लेटा रहा दिन भर, कमजोरी की वजह से। ये हमारे पहले उपवास की कथा है। लेकिन भक्त लोग बहुत चतुर हैं, तो जानते हैं बहुत खाने वाला व्यक्ति को उपवास कराना है तो कैसे कराना है, फिर धीरे 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 अभी निर्जल भी कर सकते हैं। भक्त लोग बहुत दयालु होते हैं, तो हम लोग कैसे भी रहेंगे ना, उनको अच्छी तरह से मोड़ लेते हैं भक्ति में, अलग अलग नुस्खे बताते हैं कैसे करना है आपको, कैसे करना है, वो करुणा है उनकी हमारे ऊपर। तो आषाढ़ शुक्ल एकादश्याम उपोष्य हरिम अर्चयेत, हरि की उपासना, हरि का नाम, हरि का कीर्तन, हरि की सेवा, हरि की भक्तों की सेवा, उपवास,
चंद्रभागा में स्नान जो करता है, उन्होंने कहा है कि उनको भगवान भक्ति देते हैं, अपना लेते हैं। एक विशेष बात है, साल भर में यहाँ पर भगवान वैकुंठ भाव में रहते हैं, नाम ही भू वैकुंठ है। ये 2 दिन ऐसे हैं साल में, आषाढ़ एकादशी और कार्तिक एकादशी। देखो लिखा है, कार्तिकेतु सिते पक्षे एकादश्याम विशेषतः, और आषाढ़ शुक्ल का पहले वर्णन कर दिया है। तो पूजयेत गोपवेशम तम पांडुरंगे स्थितम हरि। ये 2 दिन में भगवान गोपाल बन जाते हैं, गोपाल वेश धारण करते हैं, लकुटी धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, मोरपंख धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं। इसलिए इस दिन सब लोग लाइन लगा के दर्शन करते हैं। दिखते वैसे ही है वो, लेकिन वो स्वयं गोप भाव में रहते हैं, गोप वेश में रहते हैं। वृंदावन प्रकट होता है ये 2 दिन, यहाँ पर सब लोग लाइन लगाते हैं। साल भर में ऐश्वर्य भाव क्यों दिखाते हैं? दीन जनों की रक्षा करने के लिए, गरीबों को धन देते हैं, कष्टों को न मिटाते हैं, पापों को मिटाते हैं। आषाढ़ एकादशी के दिन इस सबके साथ में प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। और आषाढ़ एकादशी को, कार्तिक एकादशी को यहाँ पर रहना बहुत भाग्य की बात है। और हमारा भाग्य ऑलरेडी खुल गया है। उम्मीद आशा है विठल की कृपा से कल भी यही रहेंगे, कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। तो 60,000 वर्ष अगर हम देवताओं का दर्शन करते रहेंगे, वो एक विठल के दर्शन के बराबर है। भले दूर से मुख दर्शन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले फोटो में करें, भाव से फोटो में करेंगे, वहीं से आपको दर्शन देंगे। यहाँ पर सारे देवता, सारे संत, ऋषि, वृक्ष, वेली और पत्थर, कंकड़ बनकर रहते हैं। चंद्रभागा के किनारे ऐसे कहा गया है, चंद्रभागा के किनारे जितने भी क्या कहते हैं गोटिया, मतलब पत्थर, कंकड़, गोल गोल जो भी जितने भी है, जितने भी रेती के कण हैं, वो सब संतगण हैं। संतगण यहाँ पर वो पत्थर की गोटी के रूप में जन्म लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी वारकरी आएंगे, विठल का दर्शन करेंगे, विठल का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, उनकी चरण रज हमें मिल जाए, इस इच्छा से वो यहाँ पर चंद्रभागा के किनारे रहते हैं। क्या भाव है, देखो आप इमेजिन कीजिए कि आप उसमें से एक पत्थर हो, जो धूप में भी वही है, बारिश में भी वही है, और तूफान में भी वही है, बाढ़ में भी वही है, और सबका केवल पैरों से कुचले जाना है आपको, लेकिन उसमें आपको अपने आप को धन्य मानते हैं संत लोग। पद्म पुराण में लिखा है कि यहाँ पर आने के बाद में एक ही बार जो आता है भाव से, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। इसलिए यहाँ पर आने के बाद में लिखा है किसी का अपराध मत करो, क्योंकि ऐसे अपराध को वज्रलेप कहते हैं। धाम में आकर जो अपराध करता है, देखो बंबई में रहो, मत आओ यहाँ पर अगर अपराधी प्रवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपराध करेगा तो बंबई का ही अपराध जो बंबई में होता है वो यहाँ करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर, गुणित होकर आप पे ऊपर परिणाम करेगा। बहुत डेंजरस होता है, सुधारी तलवार की तरह। और वज्रलोप नष्ट कैसे होता है? चंद्रभागा में स्नान करने से वज्रलेप अपराध भी नष्ट हो जाता है। धाम में किया हुआ अपराध भी चंद्रभागा में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। और चंद्रभागा के स्नान के कई प्रकार हैं। चंद्रभागा की याद करना भी एक चंद्रभागा का स्नान है। चंद्रभागा के किनारे पहुंचना और देखना, भाई बस में आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, दर्शन कर, वो भी उनके स्नान के बराबर है। जल को स्पर्श करना भी स्नान के बराबर है, आचमन करना भी स्नान के बराबर है, एक्चुअल स्नान करना भी स्नान के बराबर है। हर प्रकार से, यहाँ तक अपने घर पे बम्बई में और कहीं विश्व में कहीं भी रहेंगे आप, और सवेरे आपके बाल्टी में लोटा लेकर आप स्नान कर रहे हैं और चंद्रभागा करके आप सर पे पैर डालेंगे तो भी चंद्रभागा वहाँ प्रकट हो जाती है। चंद्रभागा ही नहीं, हर नदी, गंगा गंगा, और स्नान करेंगे तो गंगा जी प्रकट हो जाएगी। जमुना जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इंद्रायणी, भीमा, चंद्रभागा, आप जो चाहे जितनी लोटा उठाएंगे बाल्टी से, हर बार एक नदी का नाम लीजिए, वो नदी उसमें से प्रकट हो जाएगी। देखो भगवान ने किसी सुविधा बना के रखी है। अरे मैं पंढरपुर में नहीं हूँ, क्या करूँ, अभी मैं इंग्लैंड में हूँ, अभी मैं नरक में हूँ, ऐसा बोलेंगे। जहाँ पर भी रहेंगे आप, रोज आपकी याद स्मरण करके आप ऐसा करेंगे, भगवान की दया से कभी मुझे उसकी आदत ही हो गई है। कहीं भी जाओ, गाँव में जाओ, कहीं जाओ,
वो जब लोटा लेते ही पूरा गंगा की याद आती है, फिर पूरा मंत्र ही बोल लेता हूँ, पूरा चलते रहते हैं। भाग्य है ये, संतों की कृपा है, हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है उसके अंदर। लेकिन आप लोग भी ये कर सकते हो। बताने का प्रयोजन ये है, देखो कुछ कुछ वज्रलेप अपराध का यहाँ पर वर्णन किया है। दूसरों की प्रॉपर्टी को चोरी करना, नशा करना, मांसाहार, जुआ, किसी अन्य स्त्री से भोग करना, साधु का वध करना, स्त्री बाल हत्या करना, संतों की हत्या करना, गुरु पत्नी का भोग करना, ये महापातक जो है इसको वज्रलेप कहते हैं। और ये वज्रलेप पाप जो है वो चंद्रभागा स्नान, विट्ठल दर्शन, विट्ठल की स्मृति, विट्ठल के धाम में निवास और विट्ठल के धाम में नाम संकीर्तन, इससे नष्ट हो जाता है। बोलो पंढरपुर धाम की। नास्ति नारद क्षेत्रस्य भू संबंध कदाचन, वितस्ति मात्र तस्त्यक्त्वा तिष्ठति एवर एव तत्, ज्योतिर्मयानि यानानि यथा नभासि भान्ति वै, एवं ज्योतिर्मयम नभस्यैव च भासते। क्या अर्थ है इसका? पंढरपुर क्षेत्र जो है वो जमीन पर नहीं है। क्या लिखा है? वितस्ति मात्र तस्त्यक्त्वा, एक वीत जो है ना इसके ऊपर है, वो नीचे क्या है? बीच में सुदर्शन चक्र है, उसके बीच में पंढरपुर क्षेत्र है। पंढरपुर क्षेत्र का पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं है, ये विमान है, विमान। और अभी के क्षेत्र में आप विमान में बैठे हो, पंढरपुर क्षेत्र नाम के विमान में आप बैठे हो, इसका पृथ्वी पे कोई स्पर्श नहीं है। ऐसे नारद मुनि को बताया जा रहा है शंकर भगवान। पुंडलिक के माता पिता का नाम जानुदेव और मुक्ताबाई, ये पुंडलिक के माता पिता का नाम था, तो कल हम भूल गए थे। तो जब भी मेरा समय आएगा कथा करने का तो मैं चंद्रभागा का महात्म्य बताऊंगा आपको। हाँ, लेकिन सबको मेरी शुभकामनाएं है कि जितना हो सके उतना अच्छा उपवास करना। उपवास का ना एक प्रिंसिपल है, आप चाहे निर्जल करो, सफल करो, सजल करो, या जो यहाँ सब कुछ बन रहा है वो सब खा के करो। आपको ना ऐसे लगना नहीं चाहिए अब समाप्त होगा, अभी पारायण का समय है, इतने घंटे बाकी है, ये भाव से उपवास करो ही मत आप। उपवास जो है ना वो व्रत है, असुविधा है, लेकिन सुखमय होना चाहिए। इसलिए आपकी स्थिति क्या है देखो शरीर की, लेकिन जो भी कर रहे हो सुख से करो, नंबर 1। सेकंड, उपवास का अर्थ यह है कि उप यानी नजदीक, निकट, वास यानी रहना, किसके? भगवान के। भगवान के चिंतन, भगवान के स्मृति के समीप रहना, उसको उपवास कहते हैं। कुछ चीज़ छोड़ना उसको उपवास नहीं कहते हैं। ये छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, उसको वास्तविक उपवास नहीं कहते हैं, वो तो लंघन कहते हैं, लंघन। तो फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग ये शब्द कभी भी उपवास के साथ में तो अपनी तुलना नहीं कर सकता है। तो उपवास का मुख्य अर्थ है भगवान नाम का निरंतर स्मरण, जिस दिन में करते हैं उसको उपवास कहते हैं। और वो उपवास करने के लिए अनुकूल, इसलिए हम लोग कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, ताकि बनाना है, उसको खाना है, उसको पचाना है, फिर नींद आनी है, बहुत सारा एनर्जी खर्च करना है, वो सारी एनर्जी बच जाती है फलाहार करने से। वो सारी एनर्जी का करना क्या है? भगवान की स्मृति में उसका उपयोग करना है। तो बार बार याद करते हुए कि भी अन्न मिलेगा, रोटी कब मिलेगी, उसकी याद करते हुए उपवास मत करना, हृदय से उपवास करना, प्रेम से उपवास करना। बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ तो एक केला खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ बन रहा है वो खा लेना, लेकिन भगवान की स्मृति को निरंतर बनाए रखना। इम्पोर्टेंट बात ये है, आप भगवान के साथ कितना समय रहे उतना आपका उपवास सफल है। और उस उपवास में सेवा भी करना है। तो हमारे भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, वो जितना मन सेवा में लगता है ना उतना वो रोटी से हट जाता है। तो रोटी की याद आती रहती। सेवा में लगे रहो, नाम में लगे रहो और कीर्तन में लगे रहो। तो देखो हमारे युवा भक्त लोग जो है ना वो इसमें कीर्तन मेला में लगते हैं ना, 24 घंटा गाते रहते हैं बिना पानी पिए। क्योंकि क्या होता है, इंद्रियों के परे एक बार गया व्यक्ति दिव्य स्तर पर तो इंद्रियां उनको सताती नहीं है। इंद्रियों के बारे में विचार करते रहेंगे, रोटी कब मिलेगी, उपवास कब समाप्त होगा, तो उसी में है हम लोग। तो फिर वो उपवास बहुत कष्टमय होता है, बहुत पेट में दुखता है, बहुत सारा सर दुखता है। मतलब क्यों भगवान ने उपवास बनाया है, ये क्यों व्रत बनाया भगवान ने, बाकी सब तो अच्छा बनाया, उपवास क्यों बनाया है, शरीर को कष्ट देकर, ऐसा लगने लगता है।
लेकिन उपवास भी परम सुखमय हो सकता है अगर आपकी मनोवृत्ति संकल्प से दृढ़ है, तो उपवास भी आनंद देगा आपको और वेट करेंगे आप कि अगला उपवास कब आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे